इमरान मसूद, सांसद फजलुर रहमान कुरैशी और पूर्व विधायक संजय गर्ग, इन तीनों ही सम्मानित लोगों से मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ये कहना चाहूँगा कि एक लंबे अरसे से शहर सहारनपुर का मुसलमान आपको इलेक्शन के वक्त एक तरफा अपना वोट देता आया है। पिछले 27-28 साल से पूर्व विधायक संजय गर्ग को मुसलमानों ने अपना एक तरफा वोट दिया। इसी तरह इमरान मसूद को भी पिछले 38-40 सालों से तमाम मुसलमान एकमत होकर वोट देते आए हैं। वो बात अलग है कि इस बार उनकी लोकप्रियता का ग्राफ 0 पर पहुंच गया है और लोगों ने उनके कहे से नहीं बल्कि अखिलेश यादव की मोहब्बत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिया। और इसी तरह सांसद फजलुर रहमान कुरैशी साहब को भी मुसलमानों ने अपना भरपूर वोट दिया। लेकिन आज मैं शहर के अंदर जब निकला तो सड़कों के कुछ मंजर देखकर आंखों में आंसू आ गए। मामला ये था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मातहत प्रदेश के तमाम अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर अतिक्रमण ना हो, माफियाओं की कमर तोड़ दी जाए और सड़क के किनारों पर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी होती है वो हादसों का सबब बनती हैं। इस तरह जितने भी ऐसे मामले हैं उन पर स्थानीय प्रशासन सख्ती के साथ काम करे। पिछले दिनों अतिक्रमण को हटाने के लिए नेहरू मार्केट के अंदर नगर निगम और पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा और उन्होंने जैसे ही एक दुकान के आगे के अतिक्रमण को तोड़ना चाहा तो तमाम व्यापारी इकट्ठे हो गए और उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया कि जो अतिक्रमण हटाने वाला दस्ता आया था उसको बैरंग लौटना पड़ा। और बाद में अधिकारियों के साथ व्यापारी नेताओं ने अलग अलग कस्बों में अलग अलग जगहों पर वार्ता की, उनके साथ मीटिंग की और ये कार्यक्रम तय किया कि व्यापारी जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो व्यापारी अपना अतिक्रमण अपने आप हटा लेंगे, उसके लिए प्रशासन को तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आज शहर के अंदर जो सड़क किनारे हज़ारों मुसलमान ठेलियाँ लगाकर फल फ्रूट बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उन तमाम मज़दूरों की, उन तमाम मुसलमानों की कोई भी ठेली आज सड़क किनारे कहीं दिखाई नहीं दी। हम इसमें सबसे पहले तो प्रशासन से ये बात कहेंगे कि प्रशासन इन लोगों की आर्थिक स्थिति का ख्याल रखे, इनकी रोजी रोटी का ख्याल रखे और जिस तरीके से धनाढ्य वर्ग के व्यापारियों को, शासक वर्ग से जुड़े व्यापारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए या स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जो समय दिया गया है, इसी तरह इन गरीब मजदूर, बेसहारा, मजलूम मुस्लिम ठेली फड़ी खोके खोमचे वाले को भी प्रशासन थोड़ी राहत दे ताकि ये अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें या प्रशासन इनकी वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि ये अपनी रोजी रोटी रोज़गार चला सके। क्योंकि ये जो ठेली फड़ी वाले सब्जी और फल सड़क किनारे हमें बेचते दिखाई देते हैं, इनमें 95% लोग आड़तियों के और सूदखोरों के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। सबके पास ब्याज का पैसा होता है,
और सूदखोरी के मकड़ जाल में इस कदर फंसे होते हैं कि ये अपने आप रोटी नहीं खाते, अपने बच्चों को रोटी नहीं खिलाते, लेकिन जो पैसा आता है सबसे पहले वो सूदखोर को देते हैं। मैं यहाँ पर शुरू में 3 लोगों का नाम लिया, विधायक संजय गर्ग, पूर्व विधायक संजय गर्ग, पूर्व विधायक इमरान मसूद, सांसद फजलुर रहमान कुरैशी। मैं तीनों ही लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों का तो हज़ारों करोड़ का साम्राज्य है। आपके पेट्रोल पंप कोई बंद नहीं करवा रहा, आपकी गैस एजेंसियाँ कोई बंद नहीं करवा रहा, आपकी जो मार्केटें शहरों के अंदर बनी हुई हैं वो धड़ल्ले के साथ चल रही हैं, और रेत बजरी खनन का कारोबार भी आपका बेरोक टोक चल रहा है। आपकी फैक्ट्रियाँ चल रही है, आपके पास इतने ज़राए हैं कि आप आराम से सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आप तीनों लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने गर्मी, सर्दी और भयंकर बरसात के दौरान में भी आप लोगों को अपना वोट देकर इस लायक बनाया कि आप मामूली से खास बन गए, आम से खास बन गए। आप छोटी छोटी हैसियत के कुछ लोग थे, वो रातों रात बड़े बड़े आर्थिक साम्राज्य के मालिक बन गए। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप जनप्रतिनिधि हैं, कि आप प्रशासन के साथ मीटिंग करके, प्रशासन के साथ तालमेल करके, और जो मजदूर, मजलूम, ठेली फड़ी, खोमचे वाले हैं, इनका डेलीगेशन साथ लेकर ज़िले के आला पुलिस प्रशासनिक अफसरों से मिलें और उनके सामने इनकी वह स्थिति रखें कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ। इनके पास फैक्ट्री नहीं, ज़मीन जायदाद नहीं, सरकार से कोई पेंशन नहीं मिलती, बड़ी बड़ी दुकानें इनके पास नहीं। ये अपने भूख से बिलखते मासूम बच्चों का जो पेट पालते हैं, वो ठेली फड़ी लगाकर सड़क के किनारे उसी में अपना सामान बेचकर उनका पालन पोषण करते हैं। कि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, और उनको योगी आदित्यनाथ जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका मतलब ये नहीं कि एकदम से लोगों को बेरोज़गार कर दिया जाए, बल्कि मुख्यमंत्री इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने अच्छे दिशा निर्देश उनके हैं कि किसी भी आदमी को बेवजह प्रताड़ित ना किया जाए, किसी का कारोबार बेवजह बंद ना किया जाए, और माफियाओं को खुली छूट ना दी जाए ताकि वो मजलूम पर जुल्म ना करें। ये सारे दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं। मैं इन तीनों ही लोगों से, विधायक संजय गर्ग आज अपना एसी में पड़े हुए अपनी फैक्ट्रियां, अपने पेट्रोल पंप, अपनी गैस एजेंसियां चला रहे हैं, और कैमरों पर अपने कारोबार को घर में लग्जरी एसी रूम में बैठे, अपने ड्राइंग रूम में बैठे, वो अपना सारा कारोबार यहीं से संचालित कर रहे हैं। यही स्थिति इमरान मसूद की भी है। वो भी आर्थिक रूप से बहुत हज़ारों करोड़ का साम्राज्य है, उनका भी काम धाम ठीक चल रहा है। सांसद फजलुर रहमान कुरैशी भी किसी से कम नहीं, उनका भी हज़ारों करोड़ का साम्राज्य है। इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने मतदाताओं के प्रति गंभीर हों और शासन प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर इन लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था करें, ताकि भूख से बिलखते अपने बच्चों को ये रोजी रोटी कमा करके उनका भरण पोषण कर सकें। आज पूरे शहर के अंदर मंडी समिति रोड पर जाइए या दूसरे इलाकों में जाइए, कहीं कोई ठेली फड़ी वाले को खड़ा नहीं होने दिया गया, और अगर कोई गलती से खड़ा हो गया तो लोग ये बता रहे थे कि उनके सामान, कांटे, बाट वगैरह भी जो संबंधित विभाग के लोग होंगे वो उठा करके ले गए। ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं इस बात के कि उनके मतदाताओं को, उनके क्षेत्र के गरीब गुरबा लोगों को, उनको सुरक्षा देना, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करना। यदि शासन के
आदेशों की आड़ में प्रशासन स्तर पर कहीं अति उत्साह में उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो उस नाइंसाफ़ी से उनको इंसाफ दिलाना ये इन तीनों लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर ये तीनों लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, अपने दायित्व पर खरा नहीं उतरते, तो इन तीनों ही लोगों को जनता से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। फिर ये ऐलान कर दें कि हम तुम्हारी मदद करने में, तुम्हारी ऊपर आई मुसीबत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं, हम मजलूम हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर जनता अपना तरीका अपने आप देखेगी। वो इन लोगों के, ढोंगी लोगों के समाजवाद, बहुजनवाद और सेकुलरिज्म के चक्कर में नहीं पड़ेगी। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।